आइए बच्चों, आज इस 7वीं क्लास में हम आपको कुछ जटिल प्रश्नों की ओर ले चलते हैं परसेंटेज के। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सब देख चुके हैं कि सभी प्रश्नों को 100 पर ही किस प्रकार से लिया जाता है, तीव्र गति से 100 पर ही कैसे मैनेज करके आंसर कायदे से कैलकुलेशन करके ले लिया जाता है। अब आपको कुछ जटिल प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। अगर इन प्रश्नों पर आपका कॉन्फिडेंस बनता है तो परसेंट पर बेहतरीन हो जाएंगे आप। बहुत अच्छा। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नए वीडियो का अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि संख्या बढ़े और लाइव क्लास स्टार्ट की जाए। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वृद्धि पूछ रहा है, कुल वृद्धि। तो इसमें हम वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तु कौन कौन सी हैं। हल की ओर आते हैं तो सबसे पहला क्या है? चावल है। दूसरा क्या है? मछली है। और तीसरा क्या है? खाद्य तेल है। तो इस तरह से यहाँ पर यह खाद्य तेल, मछली और चावल, तीन चीज़ें। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इन पर जो व्यय हो रहा है चावल पर क्रम से है। चावल पर कितना है? 12, मछली पर 17 और इस पर खाद्य तेल पर कितना है? 3। ये तो इनका क्या है? रेशियो है, अनुपात। अब यहाँ पर इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? क्रम से इसमें हो रहा है क्या? चावल पर कितने परसेंट की क्रम से है? यानी पहले वाला, पहले के लिए है 20%, दूसरे पर क्या है? 30%, और तीसरे पर क्या है? तेल पर 50%। इतना तो आप लिख लिए, पॉइंट आउट हो गया। वस्तुएं कौन कौन हैं? चावल, मछली और खाद्य तेल। ये 12, ये 17 और ये 3 के रेशियो में हैं। इसमें वृद्धि 20%, इसमें 30% और इसमें 50% ये वृद्धि हो रही है। इतना पॉइंट तो आपको प्रश्न से मिल रहा है। फिर पूछ रहा है कि परिवार के द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो यहाँ पर एक खास चीज़ आपको कैच करना है, कहीं पर अनुपात और परसेंट, अनुपात और परसेंट दोनों हों तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है क्या होगा? 12 दूनी 24, 240। ये वृद्धि प्रतिशत रहा है और ये हम क्या ले रहे हैं? वृद्धि ले रहे हैं। ये वृद्धि प्रतिशत और ये वृद्धि। यहाँ पर 17 त्रिक 51, 510। यहाँ 50 दियाँ 150। ये टोटल हमारी वृद्धि हो रही है। किस में है? टोटल ये परसेंट में है। तो अब यहाँ पर कुल वृद्धि अगर हम देखें, कुल वृद्धि तो इन्हीं का योग कर देंगे। तो इनका योग कर दिए तो ये टोटल कितना हो गया? 240। ये 10 इसमें दे दिए, 250, 500, ये 400, कुल मिलाकर कितना हो गया? 900। यहाँ पर ये 150 है, इसको इसमें कर दिए, 250 हो गया, 2.5 1.5 हो गया 4, और ये 500 बचा है, 5 4 900। अब
यहाँ पर इसका भी योग कर लीजिए। टोटल क्या है, अगर इस पर 12 है, इस पर 17 है, इस पर 3 है, तो 12 ये 17 3 क्या हो गया 20, 20 12 32, तो इनका योग क्या हो रहा है 32 हो गया। और इनका ये, चूँकि इसमें कैलकुलेशन में परसेंट लगा हुआ है, अर्थात ये टोटल में जो हो रहा है ये इतना क्या है परसेंट है। अब ये इतना पे इतना है, तो अब इसी को हम सीधे परसेंट में लेना चाहें तो प्रतिशत वृद्धि जो हमारी हो रही है, यह वृद्धि सीधे 900 को हम इसी 32 से भाग दे देंगे तो परसेंट सीधे आ जाएगा। ये है 4 अट्ठे 32 और 4 से काट दिए, 4 दूनी, फिर ये 4 दूनी 4 पंचे, अर्थात 225/8। इसी को आप भाग दे दीजिए, 8 दूनी 16, फिर 6 65, 8 28 64, एक बच गया बटे 8, इतना परसेंट हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ज़रा गौर कर लीजिए, जहाँ पर भी अनुपात और परसेंट हो सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, योग कर लीजिए और अनुपातिक योग से भाग दे दीजिए। इसका हमने क्या किया, 12 दूनी 24, 17 त्रिक 51, जीरो लगा लिए सबके, और यहाँ पर ये 50 या 150, ये टोटल योग कर लिया इनका वृद्धि का, और यहाँ पर ये मूल का योग कर लिया टोटल 32। इसी को हमने डायरेक्ट में भाग दे दिया, जो आ गया यही परसेंट हमारा उत्तर आ जाता है। तो कहीं भी अनुपात और परसेंट हो तो इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। हमें तो आपको समझाने में समय लगता है, अन्यथा हम यहीं पर देखते, ये 12 है, 20 है, 12 दूनी 24, 240, 17 त्रिक 51, 510 और 50 या 150, इनका हमने योग किया 900 और इनका योग 32, 900 बटे 32 आपका उत्तर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न में हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि एक गांव में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे क्रमशः 11:9:5 के अनुपात में हैं। यदि 80% पुरुष, 30% महिलाएं, 80% पुरुष साक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर तथा 90% पुरुष बच्चे साक्षर हों, तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गौर करने की बात है, यहाँ पर पहला काम हम लिखते हैं क्या, पुरुष से, ठीक, ये पुरुष से, महिलाएं या मैन वोमेन चाइल्ड कर देते हैं, ये मैन हैं, ये वोमेन हैं और ये चाइल्ड हैं, इस तरह से। हाँ, तो इस तरह से आदमी, औरत और बच्चे, यहाँ पर इनका परसेंट क्या है, ये है रेशियो जो इनका दिया गया है वह है आपका 11, 9 और 5, इनका ये रेशियो है। अब इसमें साक्षर पूछा क्या है, निरक्षरता का प्रतिशत, तो यहाँ पर साक्षर दिया जा रहा है, साक्षर और निरक्षर हम दोनों लिख लेते हैं। तो साक्षर का परसेंट कितना है, 80% पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं का दिया जा रहा है निरक्षर में, तो महिलाएं कितना है 30% निरक्षर हैं, इनका निरक्षर में हमने ले लिया है, ठीक। इस तरह से फिर बच्चे साक्षर में हैं, ये 90% हैं। तो अब यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा, साक्षर ना पूछ करके निरक्षर पूछ रहा है, इसलिए हम निरक्षर की ओर जाएंगे। जरा गौर कीजिए, परसेंट में अगर 80% पुरुष साक्षर हैं, तो 100 में 80 साक्षर, तो निरक्षर कितने हो गए, 20% आया परसेंट के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर बच्चे 90% साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने हुए, 100 में 90 घटा 10%। अब यही हम निरक्षरता का पा गए। तो अब यहाँ पर ये निरक्षर का जो प्रतिशत बना है इतना हो गया। इसके बाद चूँकि निरक्षरता का टोटल परसेंट देख रहा है, तो हम पहले निरक्षर का ये प्रतिशत पाए थे, हम निरक्षर की संख्या देखेंगे
यहाँ पर ये निरक्षर कितने हो रहे हैं। तुरंत अभी अभी इसके जैसे पहले वाले प्रश्न में हमने कहा था अनुपात और परसेंट आए डायरेक्ट गुणा कीजिए, 11 दूनी 22 220 हो गया। फिर यहाँ पर ये 9 गुणे 3 यानी 3 9 27 270, और फिर यहाँ पर इसका देखें तो 5 दहम 50, इनका टोटल हम योग कर रहे हैं तो कुल निरक्षर ये आपका 2 2 4 4 1 5 540, ये टोटल 540 हो गया। इनका योग हम कर लेते हैं तो इनका योग क्या हो रहा है, 11 9 20 5 25, ये योग इनका 25 आ गया। इसलिए अब इनका प्रतिशत की संख्या अगर हम देखें तो सीधे सीधे यहीं पर लिख देते हैं प्रतिशत निरक्षर कितने हो रहे हैं। तो इस तरह से ये 540/25 ये कर दिए। अब जरा गौर कीजिए, परसेंट डायरेक्ट में आ जाएगा, ये है 5 5 25, 5 से काट दिए 1 0 5 8 40, फिर 5 से भाग दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और बचा 3 5 छंग 30, इतना परसेंट हमारा उत्तर हो गया। यही है 21.6% ये हमारा आएगा। तो यह प्रश्न आप पुनः पा रहे हैं कि अनुपात और परसेंट, इसमें थोड़ा सा उलझाने का प्रयास किया था। पुरुषों का साक्षर का दिया था, महिलाओं का निरक्षर का दिया था, बच्चों का साक्षर का दिया था, लेकिन एट लास्ट पूछ रहा था निरक्षर, इसलिए सबको हम निरक्षर पर ले गए और निरक्षर का परसेंट बना करके सीधे हमने गुणा कर लिया, गुणा करके योग कर लिया और इनके आनुपातिक योग से भाग दे करके सीधे उत्तर ले लिया। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाया। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं आपको। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्रश्न, 3 व्यक्ति ए बी और सी का सम्मिलित वेतन 14,400 है, यानी तीनों का जो टोटल वेतन है कुल मिलाकर वह 14,400 है। अपने वेतन का क्रमशः, यानी ए बी सी क्रम से जैसे हैं वैसे क्रमशः, ए यानी 80%, बी 85% तथा सी 75%, यानी क्रमशः 80%, 85% तथा 75% व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत का अनुपात दिया जा रहा है 8:9:20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। टोटल वेतन दिया गया तीनों का, इनके व्यय को दिया गया और बचत ना दे करके बचत का क्या दिया गया, अनुपात, और सबका अलग अलग वेतन पूछ रहा है। तो प्रश्नों को पढ़कर पॉइंट आउट करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी। अगर इसको आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास केवल एक चीज़, कैलकुलेशन कितना फास्ट है, वही आपका उत्तर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, ये ए बी सी हम तीनों को दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर इनका व्यय क्या है, व्यय ए ने 80% किया है अपनी आय का, बी 85% किया है और सी 75% किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये तीनों के अलग अलग, तो अब यहाँ पर हम बचत की ओर जाते हैं तो बचत में हम क्या पाते हैं, ज़रा गौर कीजिए। अगर 100 रुपया कमाया, परसेंट 100 पर देखा जाता है, अगर इसने 100 कमाया 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 20%। अगर 85 बी ने खर्चा कर दिया, 100 कमाया है 85 खर्चा किया तो बचा कितना, 15। और सी अगर 75 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 25। ये इनके बचत का परसेंट हमने यहाँ से निकाला, लेकिन इस बचत का जो अनुपात दिया है, इनके बचत का वह अनुपात क्या है, तो ये अनुपात आपका मिल रहा है, ये 8 रुपया बचाया तो ये 9 और ये 20 बचाया है, ये इनका अनुपात है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए प्रत्येक का, तो कुल आय हमारी कितनी है, टोटल आय 14,400 है,
यानी ए बी सी मिल करके टोटल कितना 14,400। इसमें ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। तो अब इसमें अलग अलग रेशियो पूछ रहा है, क्या है हमें नहीं पता। तो हमें ए को कितना 20% बचाया है ना, और यह किसके बराबर है 8 के। बस यही हम करेंगे, क्रम से आप केयर कीजिए। ए का कितना 20% बचत है और वह किसके बराबर है 8 के। अब अगर आप इसे हल करते हैं तो ये क्या हो गया, ये 20 पंचे और 5 का गुणा इसके 8 पंचे 40, ए का 40। अब यहाँ पर अगर हम बी का देखें तो बी कितना 15%, बी 15/100 बराबर किसके है 9 के। तो अब यहाँ पर 5 तियाँ 5 से काट दिए 20 और 3 त्रिक्का इस तरह से, तो 20 तियाँ 60, बी किसके बराबर हो गया 60 के। ज़रा गौर कीजिए, अगर हम सी का देखें तो ये है, सी क्या करा 25% बचाया है, 25 बचाया 100 में और यह किसके इक्वल है 20 के। तो ये 25 चौका 20 चौका 80, यानी सी कितना 80। अब अगर इनका हम अनुपात देखें, ए बी सी का रेशियो ले लें तो यहाँ पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या बन रहा है, चाहे अनुपात लो चाहे डायरेक्ट में ले लो, ये 40 60 80, ये 40 ये 60 और ये 80, चाहे काटो चाहे डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 18 180 हो गया और टोटल है कितना ये। तो अब यहाँ पर इसी को हम योग कर लिए, योग कितना हो जाएगा, चाहे 60 करके करो चाहे डायरेक्ट में करो। अगर 60 में करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, एक एक जीरो या 20 से हम काट देंगे, या ऐसे जोड़ लीजिए, योग क्या हो गया 8 6 14 40 60 80, ये मिलकर हो गया 180। 180 में इसको कितना है 40, इसको 60, इसको ये। बस अब आप क्या करेंगे, ये है टोटल अमाउंट 14,400 है, इसी को इसी 180 से भाग दे दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 8 100 यानी क्या मिला 80। इस 80 को उठा करके बारी बारी सब में गुणा कर दीजिए, सबका आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए के लिए क्या मिलेगा 40 गुणे 80 यानी 8 चौक 32 100। अगर बी का देखें तो बी के लिए क्या है 60 गुणे 80 यानी ये 8 छंग 48 400 4800। और सी का अगर हम देखें तो ये 80 गुणे 80 यानी 8 28 64 100। अगर इनका योग टोटल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 14,400 बन जाएगा। ये क्या हो गया 6 4 10 3 13,000, 13 1 14,400। तो ये आप पूरा कन्फर्म कर लो, चाहे इसी का साइड करके करो चाहे डायरेक्ट जोड़ करके अमाउंट में भाग दे दीजिए, बारी बारी सब में गुणा कर दीजिए, सबका आंसर आ जाता है। तो हम क्या समझें कि आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको दिया गया था क्या व्यय का परसेंट, उसके बाद आपने व्यय का परसेंट 100 पर देकर बचत का निकाल लिया, बचत का रेशियो दिया गया था, इस आधार पर ABC का क्या शेयर निकाल लिया गया। अब यहाँ पर यही हमने योग करके सीधे सीधे भाग दे दिए और भाग दे करके जो मिला रेशियो में गुणा कर दिए, आंसर आ गया। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर ले चलते हैं। इसमें भिन्न और परसेंट में पूछा गया है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हों तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। इन प्रश्नों में, इस प्रश्न में आपको किया क्या गया है कि कुछ चीज़ें जो बाद में आनी चाहिए उसको पहले लाकर रख दिया है और जो पहले आनी चाहिए उसको बाद में उलझाने का प्रयास कर दिया है। अब अगर यहाँ से हम कैच करें, अगर यहाँ से कैच करते हैं तो छात्राओं के 1/5 और छात्रों के 1/4,
लेकिन वहाँ से नहीं, पहले हम छात्र और छात्राओं की संख्या क्लियर करें, जो कि यहाँ से है। यदि विद्यालय में 1000 हैं और इनका 2/5 भाग छात्राएँ 12 वर्ष से अधिक, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर टोटल लेते हैं, कुल कितनी संख्या है 1000। ये इतने विद्यार्थी हैं, ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1000 है। इस तरह से अब इस 1000 में कुछ क्या हैं, लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, यानी छात्राएं और छात्र। तो इस तरह से छात्राएं इस पूरी संख्या का कितना है 2/5 और छात्र। अब ये बताइए, छात्र की संख्या दिया नहीं है, ये भिन्न है। हमने आपको बताया है कि ये टोटल पार्ट है और ये हिस्सा है। अगर विद्यार्थी कुल 5 हैं तो 5 में 2 लड़कियां हैं, 2 छात्राएं हैं, तो लड़के कितने हुए 5 में 2 लड़कियां, तो लड़के कितने 3, यानी 5 में 3, ये 3/5। यही कैच करना है। अगर 2/5 भाग छात्राएं तो शेष क्या बचा 3/5, तो 5 में से 2 ये 3 ये। अब इन छात्राओं में से कह रहा है कितना, छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम। तो इनका छात्राओं का 1/5 भाग ये क्या हैं 12 वर्ष से कम। अगर 12 वर्ष से कम 1/5 हैं और यहाँ पर लड़के यानी छात्र कितने हैं, छात्रों का 1/4, इनका 1/4 भाग ये क्या हैं 12 वर्ष से कम के हैं। तो ये 12 वर्ष से कम, इन्हीं चीज़ों को कैच कर लेना है। अब तो ये 12 वर्ष से कम है, तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक के पूछा जा रहा है। तो यानी अब 12 से अधिक वाले क्या हैं, ये 12 या 12 से अधिक। तो अधिक वाले कितने बच रहे हैं, यहीं पर देखिए, अगर ये 5 में से एक लड़की 12 से कम है, 5 छात्राओं में से एक छात्रा 12 वर्ष से कम, तो ज़्यादा वाले कितने हो गए 4/5 होंगे। अब यहाँ पर अगर छात्रों की बात करें तो 4 छात्रों में से एक छात्र 12 वर्ष से कम है, तो कितने ज़्यादा होंगे 3/4। ये 12 वर्ष से अधिक वाले हो गए, 12 वर्ष से अधिक, 12 या 12 से अधिक प्रश्न के अनुसार। तो 12 या 12 से अधिक वाले 3/4। बस इसी को निकाल करके यही पूछा गया है, आप उत्तर दे दीजिए। तो ज़रा बताइए 1000 का 2/5 का 4/5 क्या है छात्राएं, इसी 1000 के 3/5 का 3/4। बस इतना ही निकाल लिया जाए, हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम आपको दर्शाते हैं, ये है 12 या 12 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थी कितने होंगे। यहाँ पर 1000 का यही 2/5 का कितना 4/5 ये, प्लस यहाँ पर 1000 का ये देखिए 3/5 का 3/4, 3/5 का 3/4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है 5 × 5 = 25 या 5 से काट दीजिए, 5 दूनी, फिर 5 से आप काट दीजिए, ये है 40 और 40, 4 × 4 = 16, दूनी 32, ये क्या हो गया 320।
और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 से हम काट देंगे ये है, और फिर 4 से काट देंगे 50, 3 त्रिका 9 पचे 45। इन्हीं को अगर हम जोड़ लें तो ये क्या हो गया 770। ये अब ये 770 का प्रतिशत संख्या अगर देखना है तो ये 770 कितने में है, 1000 में है। परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, आंसर क्या आ गया 77%। यही आपका उत्तर है। तो ये एक तो आप स्ट्रक्चर से डायरेक्ट में आ रहे हैं, 1000 के 2/5 का 4/5 ये पूछा गया है, इसी का आपने इसको निकाला, फिर इसके बाद आप इस पर चले आए यहाँ पर ये, तो इसका ये निकाला गया। यहाँ से आप इसका 3/5 और का इसका जो है 3/4 ये निकाल लिए हैं। अब अगर डायरेक्ट में देखते हैं कि इसके 5 हिस्से होने हैं तो 5 हिस्से बराबर क्या हो गया 200, और 2 दूना 400 ये है, और ये 600। 400 का 4/5 और 600 का 3/4 निकाल करके जोड़ लिया जाए तो भी हो जाएगा। तो प्रश्न है, आप यहाँ से कर लीजिए, चाहे अलग अलग निकाल कर लीजिए। अलग अलग निकालने में थोड़ा सा और लंबा जाता है, अगर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो डायरेक्ट में आ जाता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है यानी बराबर है। पहला तर्क, कौशल यानी के से हमने दर्शाया, कौशल के वेतन का 12% ये नंदनी के वेतन के 16% के इक्वल है, बराबर है। ये पहला तर्क है। अब फिर दूसरा तर्क दे रहा है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन का आधा है, 1/2 आधा। यदि सुरेश का वार्षिक वेतन कितना 1,08,000, 1.8 लाख का मतलब है 1,08,000। सुरेश का वेतन कितना है 1,08,000 इतना है। अगर ये 1,08,000 है तो अब अगर यहाँ पर हम देखें ये, तो यहाँ पर ज़रा से गौर कीजिए कि ये इधर आकर के दूना हो जाएगा, यानी अगर ये 1,08,000 है तो ये आकर के गुणे 2 बराबर नंदनी के वेतन हुआ। अर्थात ये क्या हो गया, ये हो रहा, अच्छा 1 मिनट, ये क्या है ज़रा गौर कीजिए, ये वार्षिक है। ये क्या है, वार्षिक वेतन है। अब अगर यहाँ पर ये वार्षिक है तो इसको मासिक में चेंज करने के लिए क्या होगा, 12 कर देंगे तो ये बनेगा। तो इस तरह से 12 नवैया यानी कि 9,000 ये हो गया। ये 9,000 किसका है, सुरेश का वेतन। अगर इसके यहाँ पर हम रख दें 9,000, अब यहाँ पर ये आकर के गुणा हो जाएगा, गुणे 2 बराबर ये नंदनी, यानी नंदनी का वेतन हो गया 18,000। जरा गौर कीजिए, यहाँ सुरेश का हमने क्या लिया, वार्षिक दिया था 1,08,000, इसको हमने 12 से भाग देकर, चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए 12 से भाग देकर के मासिक निकाला। एक महीने का वेतन 9,000। अगर इसका 9,000 है तो ये नंदनी के आधे के बराबर है, यानी नंदनी क्या हो गया 9 दूनी 18,000। और अब यहाँ पर यह नंदनी का 18,000 का 16% इसके 12% के बराबर है। इसको हम देखेंगे ये ऐसे डायरेक्ट 4 चौका और ये 4 तियाँ और ये 4 चौका हो गया, यानी यहाँ पर कौशल का वेतन क्या है, इसका 3 गुना इसके 4 गुने के बराबर। तो इस तरह से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी ये कौशल का वेतन नंदनी के वेतन का 4/3, अर्थात यहाँ पर इसी को हम रख दें 18,000
गुणे 4/3, 3 से काट देंगे 3 छंग, ये आ गया कितना 6000 और 6000 गुणे 4 बराबर 24,000। यही कौशल का वेतन हो गया। यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सुरेश का दिया है वार्षिक, इसको हमने लिया मासिक में चेंज किया। फिर यहाँ सुरेश का वेतन रख करके, चूंकि ये नंदनी का आधा है तो ये इधर आकर के क्या हो गया गुणे 2, इतना हो गया 18,000। नंदनी और कौशल में यहाँ पर क्या है 3:4 का रेशियो है। अब यहाँ पर ये है तुरंत इसके कौशल का वेतन क्या होगा नंदनी के 4/3 के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पर 18,000 रख करके हमने ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पर यह बहुत तीव्र गति से हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये आज आपको इतना मिला। अगर ये वीडियो आप सब देख रहे हैं और ये पसंद आ रहा तो इसको आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और शेयर करना दोस्तों में ना भूलें। अगला वीडियो आपको मिलेगा अगले टर्न पर। थैंक यू।